साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता। साथियों लूसेंट के इस सीरीज में आज हम लोग करेंगे बात सिख और अंग्रेज से संबंधित जो टॉपिक है उसके बारे में। ये लूसेंट का आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है। आधुनिक भारत में आज हम लोग कर रहे हैं 43 नंबर टॉपिक और उसमें आपको पढ़ना है सिख और अंग्रेज के बारे में। तो चले देखते हैं क्या क्या पढ़ने के लिए। आइए पहले पॉइंट पे, सिख धर्म से संबंधित और अंग्रेजों से संबंधित इसमें बातें आपको दिखेगा। ठीक है, पहला पॉइंट करे सिख संप्रदाय का स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। सिंपल सी बात है कि सिख धर्म का स्थापना का श्रेय जो जाता है वो गुरु नानक को जाता है। इसका मतलब ये है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक है। बस। अब सिख धर्म के संस्थापक है तो प्रथम गुरु भी कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखना है कि प्रथम गुरु भी कौन है? गुरु नानक ही है। अगला पॉइंट करे गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए, यानी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जो हुए उन्हीं को ही सिख कहा गया। यानी गुरु नानक के जो भी शिष्य हुए उन्हीं को क्या कहा गया? सिख कहा गया। अगला पॉइंट है कि ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो याद रखना है बाबर के भी वो समकालीन थे और हुमायूं के भी समकालीन थे। तो याद रखना है कि गुरु नानक जो थे वो बाबर और हुमायूं ये दोनों के समकालीन थे। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पूर्ण जीवन का आभास हुआ। यानी 1496 की वो घटना है जब कार्तिक की पूर्णिमा के समय गुरु नानक को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो याद रखना है कार्तिक की पूर्णिमा 1496 किसे ज्ञान की प्राप्ति हो रहा है? गुरु नानक को। अगला पॉइंट करें कि गुरु का लंगर नामक, ध्यान रखना इस बात को, गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। यानी गुरु का लंगर नाम से एक निःशुल्क भोजनालय स्थापना करने का प्रयास जो किया गया वो गुरु नानक के द्वारा किया गया। ठीक है, लंगर क्या है? बस सीधी सी बात समझिए कि एक व्यक्तियों का समूह जो एक पंक्ति में बैठकर एक साथ अपने भोजन को ग्रहण करते हैं उसी को लंगर कहते हैं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगला पॉइंट करा है कि गुरु नानक ने अपने स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापना किया यानी स्थापित किया। समझिए इस बात को कि गुरु नानक के द्वारा अपने स्थानों पे संगत, संगत का मतलब बहुत सारे लोगों का संगत, जहां पे वो आकर बैठते हैं और वो जगह को कहा गया धर्मशाला। उसके बाद कहा गया पंगत, ये शब्द आया निकल के पंक्ति से, है ना। पंक्ति में बैठकर लोगों को खाना खिलाना, यानी आप देखते होंगे गांव वगैरह में कि जहाँ पे टेबल वेबल का व्यवस्था नहीं होता है वहां पे एक पंक्ति में बैठकर ना खाना खाया जाता है। तो उसी पंक्ति से वो शब्द निकल गया पंगत, यानी पंगत में बैठकर खाना खाना ही लंगर सेवा कहलाती है। तो लंगर को ही पंगत कहा गया है। तो संगत और पंगत सेवा की शुरुआत गुरु नानक के द्वारा किया गया है। अगले पॉइंट पर आइए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया। यानी संगत और पंगत होता क्या था कि संगत में सभी लोग आकर आपस में बात करते थे और पंगत में सभी लोग आपस में बैठकर भोजन ग्रहण करते थे। तो ये एक संस्था के तौर पर गुरु नानक को मिल गया और बहुत सारे लोग इनसे जुड़ने लगे और धीरे धीरे संगत सेवा में भी और पंगत सेवा में भी आकर लोग मिलने लगे। जहां पर प्रतिदिन लोग मिलते थे, देखिए आगे में लिखा हुआ है जहां पर प्रतिदिन लोग मिलते थे। यानी संगत सेवा और पंगत सेवा एक लोगों का मिलने का जरिया बन गया था। ठीक है, आइए आगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गया। यानी गुरु नानक साहब जो सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु कहलाए, सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु जो कहलाए, उनका निधन 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गया। ध्यान रखना है 1538 ईस्वी करतारपुर में हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट करे गुरु अंगद। कौन? गुरु अंगद 1539 से 52 सिख के दूसरे गुरु थे। यानी दूसरा गुरु कौन निकल का है? अंगद। तो ध्यान रखना है पहला गुरु कौन थे? नानक। दूसरा गुरु कौन निकल कर रहे हैं? अंगद। तो ध्यान रखना है नानक के बाद कौन आए? अंगद आए हैं। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। तो ध्यान रखना है कि अंगद का प्रारंभिक नाम जो है वो लहना है। क्या है? लहना है। ध्यान रखना इस बात को। तो इस स्लाइड पे आपको क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट थी एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ, यानी फिर से आपको एक रिवीजन दे देता हूँ। सिख धर्म के संस्थापक या पहला गुरु का नाम पूछे, गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक।
सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के। इनका आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 1496 कार्तिक पूर्णिमा में। इन्होंने कौन सी प्रथा की शुरुआत की? तो लंगर और पंगत सेवा दोनों शुरुआत की। उसके बाद इनके बारे में याद रखना है कि इनका निधन करतारपुर में हो गया। कहाँ पे हो गया? करतारपुर में हो गया। कब हो गया? 1538 में हो गया। अब गुरु नानक के बाद कौन आए? तो गुरु नानक के बाद गुरु अंगद आए, जिन्हें लहना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, गुरु नानक को किस नाम, ये गुरु अंगद को किस नाम से जाना जाता है? लहना के नाम से जाना जाता है। आइए अगले स्लाइड पे देखिए, अगले स्लाइड पे क्या है आपके लिए। अगला स्लाइड पे करा है, अगला पॉइंट है कि इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन काफी लोगों में डाउट आता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लंगर सेवा, कौन सी सेवा? लंगर सेवा शुरू किसने किया? शुरू किसने किया? आप आंसर कीजिएगा नानक। किसके द्वारा? नानक के द्वारा। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुरु ये लंगर सेवा को नियमित या अस्थाई, नियमित या अस्थाई, अस्थाई कह दे या नियमित, नियमित किसने किया? तो ये गुरु अंगद के द्वारा। किसके द्वारा? अंगद के द्वारा। और इसी अंगद को लहना के नाम से, किस नाम से? लहना के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लंगर सेवा की शुरुआत जो है वो गुरु नानक के द्वारा किया जा रहा है, जबकि इसे अस्थाई या नियमित रूप से किसे बना दिया गया है? तो अंगद के द्वारा बनाया गया है, और अंगद को ही लहना के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे अगले पॉइंट पर आइए। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा। अब देखिए, अब अगला पॉइंट है कि सिख के तीसरे गुरु अमरदास हो गए। अब देखिए, गुरुओं का क्रम याद रखना, एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला जो गुरु थे वो थे नानक। कौन थे? नानक। उसके बाद कौन है? अंगद। कौन है भाई? अंगद। अंगद का ही क्या नाम है? लहना। क्या नाम है? लहना। उसके बाद जो अगला नाम निकल कर रहा है वो है अमरदास। कौन है? अमरदास है। तो ध्यान रखना है, गुरु नानक, उसके बाद अंगद, उसके बाद अमरदास। गुरु नानक के बारे में हमने आपको जो जो फैक्ट्स बताए वो आपको याद रखना है। क्या क्या फैक्ट्स बताए हैं, एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं गुरु नानक के बारे में। कि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक है और पहले गुरु हैं। बाबर और हुमायूं के समकालीन है। लंगर और पंगत सेवा की उन्होंने शुरुआत किया और इनका निधन करतारपुर में हो गया। इतना सा बात याद रखना है। ठीक है, गुरु अंगद के बारे में क्या याद रखना है कि गुरु नानक के द्वारा जो लंगर सेवा शुरू की गई थी वो इन्होंने नियमित कर दिया, अस्थायी रूप से कर दिया, और गुरुमुखी लिपि की भी शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा ही किया गया है। ये बातें याद रखना है अंगद से, जिन्हें लहना के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए अमरदास पे। अगला जो सिख गुरु है तीसरे नंबर का, वो है अमरदास। अमरदास 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक ये इनका कालखंड है। उसके बाद अगले पॉइंट पाइए, तो अगला पॉइंट कह रहा है कि गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होकर कई कार्य किए। यानी क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जाएगा कि वो कौन से सिख धर्म के गुरु थे जिन्होंने हिंदुओं से हटकर कई एक ऐसे कार्य किए। ठीक है, तो वो थे कौन? अमरदास। कौन थे? अमरदास। इन्होंने हिंदुओं से अलग एक विवाह का प्रथा लाया, एक पद्धति लाया जिसका नाम दिया गया लवन। तो ध्यान रखना है, लवन क्या है? तो लवन एक विवाह की पद्धति है। क्या है भाई? विवाह की पद्धति है। विवाह की क्या है? पद्धति है। और इसकी शुरुआत जो किया गया है वो अमरदास के द्वारा। किसके द्वारा? अमरदास के द्वारा। तो ध्यान रखना है, लवन एक विवाह की पद्धति है और ये हिंदुओं से अलग है। ठीक है, और ये विवाह की पद्धति किसके द्वारा लाया गया है? अमरदास के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया? अमरदास के द्वारा। तो ध्यान रखना, अमरदास के द्वारा विवाह का कौन सा पद्धति लाया गया है? तो वो है लवन पद्धति। कौन सा? लवन पद्धति। आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कह रहा है अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद वाल जाकर भेंट की और उसकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दिए। ध्यान रखना है, ये बात आपको यहाँ से क्वेश्चन कई एक आएंगे एग्जाम में। पहली बात है कि अकबर, इससे पहले हम लोगों ने देखा कौन से शासक? बाबर और हुमायूं, जो गुरु नानक के समकालीन। यानी गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो दो मुगल बादशाह, एक बाबर और एक हुमायूं। यहाँ पे अकबर का नाम निकल कर आ रहा है। इनका संबंध किससे है? अमरदास से। किससे देखा जा रहा है? तो अमरदास से। ध्यान रखना है, अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट किया। तो याद रखना है कि अमरदास का संबंध किस मुगल बादशाह से है? तो अकबर से है। जबकि गुरु नानक का संबंध किससे था? तो बाबर और हुमायूं से था। अब यहाँ पे इन्होंने अमरदास की जो पुत्री थी बीबी भानी, क्या नाम था अमरदास की पुत्री का? क्या नाम? बीबी भानी। इन्हें कई गांव इन्होंने दान दिया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगले पॉइंट पे आइए, 22 नंबर। ये अगला पॉइंट क्या करा है? अगला पॉइंट ये करा है कि अमरदास ने 22 गद्दी की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी के लिए महंत की नियुक्ति की। इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। याद रखना है कि 22 गद्दियों का स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो अमरदास के द्वारा। किसके द्वारा? अमरदास के द्वारा। और इन्होंने प्रत्येक गद्दी के लिए एक महंत की नियुक्ति की थी। ध्यान रखना है किसका नियुक्ति किया था? महंत का। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब देखिए हम लोगों ने अभी तक 3 गुरु को कवर कर लिया। एक तो आपको नानक थे, दूसरा कौन थे? अमरदास थे, और तीसरा ये सॉरी दूसरा थे अंगद। कौन थे? अंगद। और तीसरा हो गए अमरदास। तो इन 3 गुरुओं में आपको सबसे पहले बताया कि गुरु नानक के बारे में क्या याद रखना है? गुरु नानक के बारे में याद रखना है कि सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु हैं ये। सिख धर्म के स्थापना इन्होंने ही किया था। उसके बाद याद रखना है कि ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। लंगर और पंगत सेवा की इन्होंने शुरुआत किया था, याद रहेगा ये। इनका निधन करतारपुर में हो गया। गुरु अंगद अंगद के बारे में क्या याद रखना है कि इन्हें लहना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लहना के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने गुरु नानक के द्वारा लंगर सेवा जो चलाया गया उसे नियमित कर दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। उसके बाद अमरदास, अमरदास जो आए वो तीसरे गुरु थे। और अमरदास ने हिंदुओं से हटकर काफी सारे प्रथाएं लाए। उसमें से एक विवाह का प्रथा था जिसका नाम दिया गया था लवन। क्या नाम दिया गया था? लवन, अमरदास के द्वारा। और ये अकबर से, अकबर जो है वो जाकर अमरदास से गोविंदवाल में जाकर मिलता है और इनकी पुत्री बीबी भानी को कई एक गांव दान में देता है, याद रखना है। उसके बाद इनके द्वारा 22 गद्दियों का स्थापना किया गया और इसके लिए प्रत्येक महंत का। तो अमरदास से याद रखना है कि इन्होंने लवन प्रथा चलाया, इनसे मिलने अकबर गया था और इन्होंने 22 गद्दियों का स्थापना किया। आइए अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे देखिए क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बीवी के पति रामदास जो 1774 से लेकर 1781 तक सिख के चौथे गुरु है। यानी कहने का मतलब है कि चौथे नंबर का जो गुरु निकल के आ रहे हैं वह है कौन सा? रामदास। कौन है भाई? रामदास। इससे पहले कौन थे? देखिए बार बार रिवीजन आपको इसलिए करवा रहे हैं कि ये बातें आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। ये क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में कि सिखों के 10 गुरु में निम्न में कौन सा क्रम सही है। आपको बीच से उठा के दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक लॉजिक भी बताएंगे याद करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नानक के बारे में। किन के बारे में? नानक के बारे में। उसके बाद अंगद के बारे में। किसके बारे में? अंगद के बारे में। इन्हें ही कहा जाता है लहना। क्या कहा जाता है? लहना, है ना। उसके बाद इनके बाद कौन आए? अमरदास। कौन है भाई? अमरदास। अमरदास। अमरदास के बाद कौन आ रहा है? तो रामदास। कौन है? रामदास। और ये रामदास कौन है? तो अमरदास की पुत्री बीबी भानी का पति है। ध्यान रखना इस बात को। अमरदास कौन है? अमरदास की पुत्री बीबी भानी की पति कौन है? रामदास है। और यही आपका चौथे गुरु हैं। कैमे गुरु हैं? चौथे गुरु हैं। आइए अब आगे अगला पॉइंट करा। अकबर ने बीवी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और फिर से इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या नाम? अमृतसर। क्या नाम? अमृतसर। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से क्या बनेगा? अकबर के द्वारा किसे भूमि दान दिया गया था? तो अमरदास की पुत्री बीबी भानी को। अमरदास के पुत्री बीबी भानी को दिए गए भूमि दान पे अमृतसर नामक जलाशय किसने बनाया? तो वो रामदास ने बनाया। अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना है। अमरदास की पुत्री बीबी भानी को भूमि दान किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। उस भूमि दान पे अमृतसर नामक जलाशय किसके द्वारा? तो रामदास के द्वारा। रामदास कौन है? तो बीबी भानी का पति है। बीबी भानी कौन है? तो अमरदास की पुत्री। याद रहेगा। आइए अगले पॉइंट पे। अब कह रहा है कि अमृतसर नगर की स्थापना की, और अमृतसर जलाशय अमृतसर नगर की स्थापना कर दिया गया। किसके द्वारा? रामदास के द्वारा। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु पद सौंप दिया। अब देखिए गुरु रामदास के बाद जो अगला गुरु आ रहे हैं उनका नाम है अर्जुन देव। क्या नाम है? अर्जुन देव। अब इस प्रकार यहां से इन्होंने गुरु पद को पैतृक कर दिया गया। यानी रामदास का पुत्र, कैमा पुत्र, तीसरा पुत्र जो है अगला गुरु बन गया। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे वंशावली की खेल शुरू हो गई, यानी वंशज यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो ध्यान रखना, अभी तक जो हम लोगों ने गुरु का क्रम देखा वो सबसे पहले नानक थे, उसके बाद अंगद आए, उसके बाद अमरदास आए, उसके बाद रामदास। अब इसके बाद रामदास का तीसरा पुत्र, रामदास का तीसरा पुत्र जिसका नाम है अर्जुन देव। क्या नाम है? अर्जुन देव। ये अब अगले गुरु बन के आते हैं और ये 5वें गुरु हैं। कैमे गुरु हैं? 5वें गुरु हैं। कैमे गुरु हैं? याद रखना है। आइए अब देखिए अगले पॉइंट पे कह रहा है गुरु अर्जुन देव जो 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक सिख के 5वें गुरु रहते हैं। तो ध्यान रखना सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? अर्जुन देव। इसे याद रखना कैसे आपको बताएंगे, एक लॉजिक देखिए। अभी थोड़ा सा आप हिंट्स करते हैं।
याद कैसे रखना, बस पढ़ना इस प्रकार से, नानक अंगद अमर राम, अभी तक रामदास तक आए, अर्जुन देव से आएंगे, तो इस प्रकार से याद रखना, नानक अंगद अमर राम। आगे जब सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आगे भी किस प्रकार से इसे याद रखना है, ठीक है। अभी आपको ऐसे ही याद रखना है। तो ये पांचवें गुरु थे, इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। ध्यान रखना है, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? गुरुमुखी लिपि का शुरुआत जो है वो किसके द्वारा किया गया, अभी पीछे बताएं, आप कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे आदि ग्रंथ की रचना जो है वो अर्जुन देव के द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए आपको ना धीरे धीरे डॉट होना शुरू होगा, काफी सारे काम किया गया सिख धर्म के गुरुओं के द्वारा, पीछे में आपको जिक्र करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को ना 2 बार 3 बार आप देखिएगा तो चीजें जल्दी से याद हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आदि ग्रंथ की संकल्पना किसके द्वारा किया गया? अर्जुन देव के द्वारा। जो कैमे गुरु थे? पांचवें गुरु थे। किनके पुत्र थे? तो रामदास के कैमे पुत्र थे? तीसरे पुत्र थे। रामदास कौन था? तो बीबी भानी का पति था। बीबी भानी कौन है? तो अमरदास की पुत्री है वो। अमरदास की पुत्री बीबी भानी को जमीन किसने दान दिया था? अकबर ने दिया था। अकबर आकर किस गुरु से मिला है? तो वो रामदास से मिला, ये सॉरी अमरदास से मिला था, ठीक है, याद रखना है। आइए अगले पॉइंट पे करा, इसमें गुरु नानक की प्रेरणा पद जो थे, प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। यानी जो भी सिख धर्म से संबंधित या उनसे संबंधित उन लोगों से जो भी बातें कही गई है वो विचार इसमें दिया गया है। अगला नोट दिया गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं का भी सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, याद ये रखना यहाँ से कि गुरु ग्रंथ साहिब कहिए या आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब कहिए या आदि ग्रंथ, बात वही है। गुरु ग्रंथ साहिब कहिए या आदि ग्रंथ, आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि आदि ग्रंथ का रचना किसने किया था? तो अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किसने किया था? तो भी अर्जुन देव, क्योंकि उसी पुस्तक का नाम है। उसके बाद याद रखना है कि इस पुस्तक में सिख धर्म से संबंधित जो सिख के गुरु थे उनके तो विचार दिए ही गए हैं, साथ ही साथ इसमें कबीर के, नामदेव और रैदास के भी विचार दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ में निम्न में से किनका विचार नहीं दिया गया है? ऑप्शन दे देगा कबीरदास, कालिदास, नामदेव, रैदास। ऑप्शन आंसर करेंगे कालिदास, क्योंकि कालिदास का नहीं दिया गया, यहाँ पे दिया गया कबीरदास का, नामदेव का और किसका दिया गया? रैदास का। ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट कर रहा है कि गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। फिर से समझिए बात को, आपको यहाँ पे क्या बताएं हम कि अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर का स्थापना रामदास के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? रामदास के द्वारा। लेकिन अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहब का जो स्थापना किया जा रहा है वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो 2 फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद रखना है। पहला फैक्ट ये है कि आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का रचनाकार कौन है? तो अर्जुन देव, जो सिख धर्म के 5वें गुरु है। साथ ही साथ जो अमृतसर जलाशय बनाया गया रामदास के द्वारा, किनके द्वारा? रामदास के द्वारा। उसके बीच में जाकर हरमंदिर साहब का स्थापना किसने किया है? हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया है? तो अर्जुन देव के द्वारा। याद रहेगा, इतना सा बात है, याद रखना है। तो इस स्लाइड पे ये जानकारियां थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अगले स्लाइड पे, अगला स्लाइड पे देखिए। अगला पॉइंट है कि राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। देखिए यहां पे समझिए इस बात को, खुसरो की सहायता करने के कारण, खुसरो को सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन देव को मरवा दिया। 2 मुगल बादशाह ऐसे हैं जो सिख धर्म के गुरुओं को हत्या करवाए हैं। तो एक तो आपका जहांगीर है जिसने अर्जुन देव को मरवाया, और एक आपको आगे मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि राजकुमार खुसरो का, किसका? खुसरो के मदद करने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो अर्जुन देव को। ध्यान रखना है कब करवाया था? 1606 में। ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद अगला है कि सिख धर्म के 6ठे गुरु हरगोविंद आए। अब देखिए पहला गुरु कौन थे? नानक। अब इसके आगे का वीडियो अगले पार्ट में मिलेगा। धन्यवाद।